मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। बंगाल में हमारे लिए माँ दुर्गा है माँ उमा, जो कि पर्वतराज दक्ष और माता मेनका की सुपुत्री होती है। साल में एक ही बार उमा अपने मायके आती है ससुराल से कुछ दिन गुजारने के लिए, और जो दिन वो अपने माँ और बाबा के साथ गुजारती है उन्हीं 5 दिनों को हम दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। लेकिन पूरे भारत में आप लोग देखिएगा, महालया के बाद से ही दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है, जिनको आप नवरात्रि के रूप में जानते हैं। क्या है ये नवरात्रि? 9 रात जिसमें माँ दुर्गा की 9 रूपों को पूजा जाता है। बंगाल में जिस देवी को आप लोग दुर्गा के रूप में जानते हैं, वही देवी जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के नाम से जाने जाते हैं। शेर की पीठ पर सवार होकर जो देवी पहाड़ों की गुम्फाओं में घूमती है अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए। गुजरात में यही देवी माता अम्बे के रूप में पूजित होते हैं, और दक्षिण की ओर जाइएगा तो आपको यही देवी कन्याकुमारी के रूप में मिलेंगे। यानी कि जब माता उमा कुमारी अविवाहित थी और शिव जी के लिए तपस्या किया करती थी, भगवान शिव को अपने पति, अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए ही उनका तपस्या हुआ करता था। लेकिन नारद की साजिश के वजह से देवी उमा और शिव जी का मिलन नहीं हो पाता है, जिस वजह से देवी कुमारी ही रह जाती है, उनकी शादी नहीं होती है। इसी देवी को कन्याकुमारी के रूप में पूजा जाता है। बंगाल के इतिहास को अगर आप देखिएगा तो 994 एडी, जब हमारे बंगाल की बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में मल्ल राजाओं का राज हुआ करता था, तब विष्णुपुर में एक मल्ल राजा ने इस देवी दुर्गा की पूजा शुरू किया था। लेकिन उस पूजा की खासियत ये थी कि वहां पर माँ दुर्गा अकेली ही पूजित होती थी। उनके साथ उनके 4 बच्चे लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक जी नहीं हुआ करते थे। सिर्फ माँ दुर्गा अकेली ही पूजित हुआ करती थी। सन 1610 में बंगाल की जमींदार सावर्ण रायचौधरी की आदि पिता लक्ष्मीकांत गंगोपाध्याय ने फिर से जिस दुर्गा पूजा की शुरुआत की, वही पूजा में आप लोग देख पाते हैं कि देवी अपने 4 बच्चों के साथ एक साथ पूजित होते हैं। तो देवी की 9 रूप में से जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो है देवी कुष्मांड, देवी कात्यायनी, देवी चामुंडा, देवी कौशिकी और देवी दुर्गा। कुष्मांड इस शब्द का मतलब है कुश, यानी कि एक बहुत ही छोटी सी ग्रास ब्लेड, यानी बंगाल में हम जिसे बोलते हैं तृण, यानी कि घास होती है। तो घास की एक छोटी सी हिस्सा, उसे कहा जाता है कुश। उष्मा इस शब्द का अर्थ होता है वार्मथ, यानी कि गर्मी। और अंडा यानी कि वो कॉस्मिक एग, वो अंडा जिससे समग्र ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ था। तो देवी को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना जाता है। उनकी ऊष्मा यानी उनकी गर्मी से ही ये ब्रह्मांड बना है। तो जिस देवी की ऊष्मा, प्रेम, गर्मी से ये ब्रह्मांड बना है, उन्हीं को कुष्मांड रूप में पूजा जाता है। चामुंडा कौन है? माना जाता है 2 असुर था, चंड और मुंड। इन दोनों असुरों का विनाश करने के लिए जिस देवी को पैदा किया गया था वो है चामुंडा। माता कात्यायनी कौन है? ऋषि कात्यायन की बेटी कात्यायनी।
जो कि स्नेह और प्रेम से इस ब्रह्मांड को हमेशा सुरक्षित रखती है। और माता कौशिकी, जिसको पैदा किया गया था शुंभ और निशुंभ इन दोनों असुरों का विनाश करने के लिए। तो महाअष्टमी इस दिन को बहुत ही शुभ और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि महाअष्टमी की आखिरी 24 मिनट और महानवमी के शुरुआत की पहला 24 मिनट, ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस पल में संधि पूजा होते हैं, जिस पूजा को माँ चामुंडा और माँ कौशिकी की वंदना के लिए पूजा किया जाता है। क्या होता है इस संधि पूजा में? 108 दिया जलाए जाते हैं और 108 कमल का फूल को निवेदन किया जाता है माता के चरणों में। ऐसा मानना है कि जब कौशिकी रूप में माँ दुर्गा आए शुंभ और निशुंभ नाम की दोनों असुर को वध दमन करने के लिए, मारने के लिए, तब क्या हुआ? इन असुरों की साजिश के वजह से पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैल गया और धूल का तूफान शुरू हुआ, जिससे माँ की दोनों आंख अंधे हो गए, वो देख नहीं पा रहे थे। तब देवताओं ने क्या किया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सभी देव ने 108 दिया जलाए, ताकि इन दिया की रोशनी से माँ को सब साफ दिखाई दे और वो असुरों का विनाश कर सके। और फिर माँ चामुंडा की रूप में आई, जब चंड और मुंड नाम की दोनों असुर उनके सामने आए, उनका विनाश करने के लिए माँ चामुंडा एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई लड़ी। तो महाअष्टमी, महानवमी, इन दिनों में माता कौशिकी, माता चामुंडा, इन रूप में माँ दुर्गा को पूजा किया जाता है। तो जो कोई भी रूप में आप माँ दुर्गा को पूजा करें, चाहे वो कन्याकुमारी हो या वैष्णो देवी माता हो या फिर दुर्गा हो, चामुंडा हो, काली हो, कात्यायनी हो, कुष्मांड हो, हर किसी देवी का पूजा करने का एक ही मकसद है। जो कुछ भी अन्याय है, नाइंसाफी है, दुष्ट है, उन सबका दमन करना, खत्म करना और अच्छाई की शुरुआत करना।